Namaste. So guys, a very important video before we start the 12 राशियों की सीरीज। तो ये एक मेरा वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी से क्या बेनिफिट होता है और हाउ टू यूज़ एस्ट्रोलॉजी टू बेनिफिट योर लाइफ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ज्योतिष में 12 राशियाँ होती है और 12 खाने होते हैं। हर एक राशि या हर एक खाना एस्ट्रोलॉजी में हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है। ये ऋषि मुनियों ने जो साइंस लिखी थी, ये बहुत ही कोडेड लैंग्वेज में लिखी थी, इसको हमको डिकोड करना पड़ता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है और लोग फिर एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स हमको उल्लू बना रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली आपको उल्लू नहीं बनाता है। इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं सूद सेयर्स, या वो कहते हैं जो आपको सुनना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आपकी भी है कि आपको अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी पड़ती है। तो एस्ट्रोलॉजी अगर सिर्फ एक प्रिडिक्शन की साइंस होती, आप अगर इसका कंपैरिजन एक मेडिकल साइंस से करें, तो आप डॉक्टर के पास इसलिए थोड़ी जाती हो कि वो आपकी प्रिडिक्शन कर सके ये इतने दिन जिएगा। तो आपकी कोई भी कंडीशन हो, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ही और शी विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। आपकी कंडीशन चाहे कितनी भी खराब हो, तो वो एक रियल डॉक्टर होता है। तो एक रियल एस्ट्रोलॉजर वो होता है कि आपकी कंडीशन कितनी भी टाइट हो या हालत कितनी भी खराब हो, ही और शी विल ट्राई एंड हेल्प यू टू ओवरकम दैट सिचुएशन। तो अगर सिर्फ प्रिडिक्शन का गेम होता, सिर्फ हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड होती, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या काम था? दिस साइंस वुडंट हैव बीन देयर। सो हाउ टू यूज एस्ट्रोलॉजी टू बेनिफिट योर सेल्फ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग प्रिडिक्शन के लिए जाते हैं, इसको प्रिडिक्शन की गेम ना समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सिर्फ प्रिडिक्शन होता है, जैसे सिस्टर शिवानी जो ब्रह्म कुमारीज में है, शिवानी दीदी, तो वो भी बोलती है कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है इज बिकॉज ऑफ what you did in the past, and if you want to improve your future you have to improve your present. बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फिक्स्ड नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती है, बट दे कैन बी ऑल्टर्ड। तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स आर कॉल्ड फॉर्चून टेलर्स इन इंग्लिश, नॉट फॉर्चून चेंजर्स। सो अगर वो चेंज कर सकते होते तो पहले अपनी कर लेते। और आपकी डेस्टिनी सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं और गॉड। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय ऑल्टरिंग योर थिंकिंग पैटर्न। बिकॉज एक स्वामी मुकुंदानंद जी है जिनका मैं वीडियो देख रहा था, बोल रहे थे कि वेर एवर द कॉन्शियसनेस गोज द एनर्जी फ्लोज। तो अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, अगर आपको खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करनी, तो आपकी लाइफ भगवान भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। सो यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ टूल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एंड बेटर योर लाइफ। सो दिस इज वॉट एस्ट्रोलॉजी इज यूज फॉर। आई टेल यू हाउ। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, सेकंड हाउस होता है फैमिली का, सेकंड हाउस होता है स्पीच का। तो इससे आप क्या निष्कर्ष या कनेक्शन निकाले? तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे की, धन की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बिजनेस है, तो आप चेक कीजिए, बिकॉज दे आर सम पीपल हु आर वेरी हार्श। आई बीन टू अ लॉट ऑफ स्टोर्स एंड दे आर लॉट ऑफ बिजनेसमैन। अगर आप उनसे, फॉर एग्जाम्पल, एक साड़ी का सेल्समैन है, और जाहिर सी बात है अगर दुकान है तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेडीज आएंगी, और जब तक आप कपड़ा देखोगे नहीं, आप खरीदोगे कैसे? तो कुछ दुकानदार होते हैं, मैं देखा बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं पीपल, बिकॉज अगर कोई आएगा आपकी दुकान में सामान देख रहा है, हो सकता है वो ना ले, लेकिन अगर आप उनके साथ पोलाइट बिहेव करें, पेशेंट रहे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपका सबसे बड़ा और लॉयल कस्टमर बन जाए। बट सम पीपल लूज द कूल एंड से अब्यूसिव थिंग्स लाइक, हाँ इतना ही ऑप्शन है, देखना है देखो, नहीं तो जाओ। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद की स्पीच से खुद की वेल्थ खराब कर रहे हो। बिकॉज अगर आपकी स्पीच अच्छी होगी, अगर आपकी वाणी अच्छी होगी, तो आपका धन भी बढ़ेगा। सो यूज्ड दिस डिक्टम, दिस सूत्र ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू इंप्रूव योर वेल्थ एंड लाइफ। बिकॉज आप जितना अच्छा बोलोगे, जैसे गुलशन ग्रोवर सर का एक डायलॉग था किसी फिल्म में, मेरे को याद नहीं, कि मीठा बोल बड़ा अनमोल। तो इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ यू हैव अ हार्श स्पीच, तो आप अपनी वेल्थ तो खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर, हाँ, लेकिन अगर अगर जो लोग की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि होता है, तो शनि आपको एक हार्श स्पीच देता है। लेकिन अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि इसको जिंदगी भर धन की कमी रहेगी, तो असली एस्ट्रोलॉजर वो है जो आपको बताए कि देखिए आपके सेकंड हाउस में शनि है, आप स्पीच में काफ़ी हार्श होंगे, तो कोशिश कीजिए कि इसको फाइन ट्यून कीजिए। कुछ चीज़ें आपको नेचुरली नहीं आती, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑब्वियसली डू इट। नौवा घर, 9th हाउस इन योर कुंडली इज द हाउस ऑफ लक, एंड इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ लर्निंग। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आपकी लर्निंग बढ़ेगी, तो आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ will be better. You will have more awareness, and you can plan your life in a better way. अगर आपको knowledge होगी, आपकी wisdom होगी, तो you can handle many challenges and many avenues in your life, and that's why luck will start working for you. Fifth house in your kundli is the house of kids. It's the house of romance. It's the house of entertainment as well. तो romance, kids और entertainment में क्या connection है?
फॉर एग्जाम्पल इफ यू इन अ रिलेशनशिप, और अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है एंड इफ यू वेरी बोरिंग पर्सन, डू यू थिंक यू कैन होल्ड दैट लव इंटरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल? अगर आपका कोई पार्टनर है एंड इफ यू वेरी बोरिंग इन कॉन्वर्सेशन, आप एक मोनोटोनस बात करते हैं, या आपको जनरली वर्ल्ड व्यूज या कोई चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, ओपिनियन नहीं, इफ़ यू नॉट एबल टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, तो वो आपका रोमांटिक इंटरेस्ट ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। एंड इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस, तो बच्चों को खाना खिलाना या हैंडल करना इज़ अ ब्लडी टास्क, यू नो, आस्क द पेरेंट्स टू डू इट। सो if you have to handle kids also, you have to be entertaining. So there is a connection between romance, there is a connection between kids, and there is a connection between entertainment. तो ये जो सूत्र लिखे गए थे बहुत साल पहले, ये बिना मतलब के नहीं लिखे गए थे, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी टू बेटर योर लाइफ, and you can not only use astrology just for prediction or betterment in your life, you can also use astrology to evolve spiritually, because बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातों से अफेक्ट होते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी ये हो रहा है, तो फिर आप धार्मिक हो, आप आध्यात्मिक नहीं हो। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस। सो इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल से कि मेरी ये सिचुएशन है, मैनेज नहीं कर पा रहा, तो सॉरी, आपका spiritual evolution अभी होना बाकी है, because people who are spiritual, they are bloody least bothered about, you know, any people saying something about them or any situation affecting them. So that is what I would like to conclude in this video, कि you can use astrology in a good way to better yourself. इसे ना सिर्फ एक prediction की गेम आप बनाइए, बट इसे बहुत practically और बहुत spiritually यूज़ करके आप अपने और अपने परिवार वालों और बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मे बी विल स्टार्ट राशि की सीरीज और वील टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक। तब तक आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते।